और इसी के साथ मैं अब मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी पंचवटी प्रयोगशाला से संजय जसोला सर को, माफ कीजिएगा, डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी को मैं इनवाइट करूंगी, जनरल मैनेजर है, और साथ ही डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी से हैं संजय जसोला, वाइस चांसलर हैं। संजय जी, आप भी मंच पर आए। देखिए, पंचवटी प्रयोगशाला का जिक्र हम करेंगे कि किस तरह से पंचवटी प्रयोगशाला काम यहाँ पर कर रही है, साथ ही साथ डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ रही है और इस यूनिवर्सिटी के जरिए कैसे छात्रों का जो भविष्य है वो संवारा जा रहा है। अब इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी जयप्रकाश शर्मा। तो चलिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के मुद्दे पर, और उत्तराखंड के जो सफल लोग हैं उनसे हमारी खास चर्चा हो रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या आपको बता दें कि इंडस्ट्री, जिस भी क्षेत्र में है, हम उन सफल लोगों से खास चर्चा भी कर रहे हैं कि उत्तराखंड में वाकई में कितनी संभावना है। हमारे साथ अग्रवाल साहब जुड़ गए, जीएम है पंचवटी प्रयोगशाला के, सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजय जसोला जी जुड़ गए हैं, वाइस चांसलर हैं डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप पर तो खाने पीने का बहुत चीजें हैं आपके पास, क्योंकि पंचवटी प्रयोगशाला कई बार तो मुझे दिखता है कि दुकान में अचार लगा हुआ है, अचार भी बनाते हैं आप तो। चले, तो सर फूड के क्षेत्र में ये आपने कैसे एंट्री की, क्या मकसद रहा और फिर नाम रखा पंचवटी? वी हैव स्टार्टेड आवर बिजनेस इन 1991। ये एक सपने के साथ एक छोटी सी शुरुआत थी जिसमें हमने घर से ही बिजनेस स्टार्ट किया था। ये आप लोगों ने नाम से सुने होंगे, चांद सितारा, अनारदाना गोली, लाइक ये डाइजेस्टिव टैबलेट्स हम लोग बनाते थे, तो हमने घर से ही शुरुआत की। अनारदाना आपका ही था? जी, मैंने बचपन में बहुत खाया अनारदाना। बचपन में भी काफी लोगों ने खाया होगा अनारदाना, चांद सितारा, ये सब टैबलेट्स हम लोगों ने घर से ही शुरुआत की थी, बहुत छोटे लेवल से, एक रूम से ही शुरुआत की थी। एंड इसके बाद हम लोगों ने 2008 में हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए 2008 में हम लोग ने रुड़की से भी एक यूनिट स्टार्ट किया। एंड रुड़की में हम लोगों ने पिकल्स, सॉसेज, जैम, ये सारी रेंज भी स्टार्ट की है। तो इसमें जो डाइजेस्टिव टैबलेट्स हैं, ये तो आप सारे लोग आई थिंक नाम से भी जानते ही होंगे, बिकॉज ये हम लोगों का स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। 2008 से हम लोगों ने जो पिकल्स, सॉसेज, जैम में स्टार्ट किया है बिजनेस, इसमें भी हमारा मेन जो फोकस है वो है प्रोडक्ट की गुणवत्ता को लेकर। प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियसली जो एक बार लेकर जाएगा पिकल, वो अगली बार फिर लेकर जाएगा। तो हम लोगों का जो मेन एम है, मेन फोकस है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना है। वी हैव गॉट अ लार्ज R&D टीम, लार्ज क्वालिटी कंट्रोल टीम, सो वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी इटसेल्फ। क्वालिटी इज आवर मेन फोकस। नहीं तो अब टूरिस्ट सीजन चल रहा है, तो ये भी एक जहन में है क्या, टारगेट है कि भाई करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों यहाँ टूरिस्ट आ रहा है, तो उन तक अपना अचार या अपना खाने का सामान पहुंचा जाए, वो भी कोई विजन लेकर चल रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है आपकी। समझिए, इसमें हम लोगों ने जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उत्तराखंड में, डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बहुत बड़ी चेन है उत्तराखंड की बात करें हम तो। उत्तराखंड में सभी का टारगेट यही है, इस टाइम फोकस 4 धाम यात्रा पर है। सभी देखिए, सब खाने पीने के सारी चीजें लेते हैं, तो उसमें फोकस यही है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच सके मतलब। और साथ ही डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संजय जसोला सर भी हमारे साथ है। जसोला सर, डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी वैसे तो पहचान की मोहताज नहीं है, सब जानते हैं, बहुत पुराना नाम है। ऐसे में सवाल यही कि विजन क्या है आपका, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, आने वाले समय के लिए क्या प्लानिंग है, क्या विजन है? सबसे पहले तो मैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम डीबीएस के बारे में आपको और जनता को बता पाएं। देखिए, डीबीएस का, हमारी जो डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ये शुरुआत हुई हमारी एक दून बिजनेस स्कूल से, और डे 1 से हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि हम क्वालिटी की बात करेंगे, हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे। आपने ये भी बोला कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो हाँ, मेरे पास बच्चे बहुत सारे आते हैं एडमिशन लेने के लिए, लेकिन हम सबको अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी इनटेक है, उसके ऊपर कंट्रोल रखें। और क्योंकि हम उसको कंट्रोल को मेंटेन कर पाते हैं, हम बच्चों को बहुत अच्छा, फैकल्टी हमारे पास बहुत अच्छी है, लैब्स बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और वो जो 3 साल का, जो 2 साल का, 4 साल का जो प्रोसेस है, वो बड़ा रिगरस प्रोसेस है। तो बच्चा
बहुत अच्छी जगह प्लेस होता है। और मतलब हम तो यही चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी जैसा अभी तक हमने बिजनेस स्कूल में अपना एक नाम बनाया है, उस तरह से हम सर, जो थॉट सारे प्रोसेस वर्टिकल के साथ जो स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में आता है, क्या वो सेटिस्फाइड होकर जाता है? आपको नजर आ रहा है सर? जी जी, मैं इसको तो मेरे बच्चे ही बता पाएंगे। और एक बात जो शायद कोई भी आदमी देख सकता है, वो समझ सकता है, वो अगर आप देखें कि किसी भी इंस्टीट्यूशन से जब बच्चा पढ़ करके जब प्लेसमेंट पाता है, तो शायद वो उसका एक वन ऑफ द बेंचमार्क है जिससे आपको पता चलता है कि बच्चे को सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं इसमें सिर्फ एक बात ये बोलना चाहूंगा कि मैं उत्तराखंड में हमारी डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी शायद अकेली यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जिसके पास 90% बच्चा हमारा ऑल ओवर इंडिया से आता है। मतलब हमारा उत्तराखंड का बच्चा सिर्फ 10% है, हमारे पास 90% बच्चा बाहर का है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है आपको कि अगर मेरे पास हैदराबाद से, मेरे पास ये झांसी भी से, संकेत दे रहा कि उत्तराखंड खासकर देहरादून भी शिक्षा का हब बन रहा है, फिर इसका मतलब। जी जी बिल्कुल। और जो उत्तराखंड को एजुकेशन का हब बनाने में, मैनेजमेंट एजुकेशन में हमारा बहुत बड़ा रोल है। सर, किसी ना किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोई भी चीज हो, उसकी एक यूएसपी है। तो यूएसपी क्या आपकी यही है? बिजनेस यूनिवर्सिटी आप स्थापित करना चाह रहे हैं इसको पूरी तरह? देखिए क्या है कि हमने जब 17 साल पहले अपनी जर्नी शुरू करी, तो मैंने बताया कि हमने एक बिजनेस स्कूल की तरह करा, और अल्टीमेटली हम लोग अब एक यूनिवर्सिटी बन गए। तो जब से हम यूनिवर्सिटी बने, तब से हमने और बहुत सारे प्रोग्राम शुरू कर दिए। हमने इंजीनियरिंग शुरू करा, हमारे यहाँ फार्मेसी शुरू हो गया है, लॉ शुरू हो गया है, लिबरल आर्ट्स हमने शुरू कर दिया है, होटल मैनेजमेंट हम आने वाले समय में शुरू करने वाले हैं, एग्रीकल्चर हमारा ऑलरेडी चल रहा है। तो हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसा आप कहेंगे कि अभी तक जब तक कि इंजीनियरिंग या कोई और इसको टेक ओवर नहीं कर लेता है, तो बिजनेस स्कूल हमारा यूएसपी और हमारा फ्लैगशिप। जी अग्रवाल साहब, एक बड़ा सवाल, पंचवटी का जिक्र कर रहे हैं। पंचवटी, अगर मैं दिल्ली से चलूं तो मेरठ, फिर मेरठ मुजफ्फरनगर और आपके पास देहरादून पहुंचता हूं, तो मुझे हर ढाबे, हर रेस्टोरेंट पर पंचवटी के प्रोडक्ट नजर आते हैं, राइट? तो अब क्या कोई पंचवटी को अभी बड़े लार्ज स्तर पर, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि एमएसएमई सेक्टर्स की तरह आपने एक शुरुआत की और धीरे धीरे आप इसे एक बड़ा रूप दे रहे हैं, उसके लिए कोई भविष्य में आपने प्लान किया है? See, as of now, we are into we are pan India लेवल पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट साउथ में अभी हम लोगों की रीच थोड़ा कम है, वहाँ का टेस्ट थोड़ा डिफर है। अभी हम लोग साउथ में भी टेस्ट उनके हिसाब से डेवलप कर साउथ में भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज रेस्ट पैन इंडिया वी आर डूइंग। एमएसएमई सेक्टर्स की मैं बात कर रहा था, तो इस सेक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि सरकार, खासकर मैं देखता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भाषण के अंदर इस सेक्टर्स को बढ़ावा देने की बात कहते हैं कि छोटे छोटे लघु उद्योग जोड़कर उनको आगे बढ़ाया जाए। आप मानते हैं कि उस सेक्टर्स को सुविधाएं मिल पा रही हैं उस हिसाब से जो सरकार कहती है, या ग्राउंड जीरो पर हकीकत कुछ और नजर आती है? सुविधाएं की जहां तक बात है, सुविधाएं मिल रही हैं, बट उसमें थोड़ा और सुधार की गुंजाइश है। हमारा तो सरकार से यही अनुरोध है कि जैसे कुछ लाइसेंसिंग प्रोसेस जो होता है उसको अगर मिनिमाइज किया जाए, उसका ड्यूरेशन जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, लेंथी प्रोसेस होता है। अगर उसको शॉर्ट टाइम में हम लोग कर देंगे, सरकार के द्वारा मिल जाएगा ये प्रोविजन, तो उससे काफ़ी इजी हो जाएगा इंडस्ट्री को चलाना। सर देखिए, जिस तरह से आपका प्रोडक्ट है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों का सहयोग आपको और आपका सहयोग किसानों को बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आपका सपोर्ट किस तरीके से उन किसानों को मिलता है जो आपके सपोर्ट में हैं, और साथ ही साथ वो किसान किस तरीके से आपसे जुड़ते हैं? जहां तक किसानों की बात है, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। किसानों को हम लोग डायरेक्ट टच में रखकर, मतलब डायरेक्ट उनसे हम लोग परचेज करते हैं उनकी क्रॉप, यानी कि बीच में कोई मीडिएटर बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। बीच में मीडिएटर होगा तो किसानों को वो जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा एक्चुअली में। तो हम लोगों को डायरेक्ट किसानों से ही ज्यादा टच रहते हैं। अभी जैसे आम का सीजन चल रहा है और पिकल्स में आपको पता है आम का मेन रोल होता है, तो आम डायरेक्ट किसानों से ही ले रहे हैं हम लोग। जो बेनिफिट्स डायरेक्ट किसानों को मिलेंगे तभी उनको आगे फायदा होगा।
क्या उनको वो रेट मिल पा रहा, संतुष्ट हो पाते हैं जो आप रेट उनको देते हैं ऐसे में? क्योंकि किसान जो रेट देना चाहता है वो जी। उस पर हम लोग एग्री होते हैं तभी देगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मीडिएटर तो कोई है नहीं। संजय जी, क्योंकि शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, शिक्षा के हब, आपसे पहले और भी यूनिवर्सिटी के लोग थे, उनसे भी हमारी बात हुई। मैं ये मानता हूं कि हर परिवार यही भेजता है कि जॉब प्लेसमेंट थोड़ा मिले तो वो फिर उस यूनिवर्सिटी की तरफ देखता है और उस यूनिवर्सिटी की यूएसपी भी यही बन जाती है। फिर उस क्षेत्र में आपका क्या फोकस रहता है? क्या कुछ इंडस्ट्रियों को भी आप साध कर चलते हैं कि भाई देखिए हम इतने बच्चे यहाँ तैयार कर रहे हैं, ये बच्चे हम यहाँ इनको रोजगार आपको देना होगा? उस क्षेत्र में किस दिशा में, किस तरीके से आप काम करते हैं? देखिए, डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हमारे पास सैप नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, हमारे पास सैप का ग्लोबल सेंटर है। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि पूरे उत्तराखंड में हम अकेले सैप के सेंटर हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ग्लोबल अलायंस का पार्ट है। और लास्ट ईयर हम लोग वर्ल्ड की अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लोबली सर्टिफाइड सैप इंजीनियर्स निकले, सैप प्रोफेशनल्स निकले। तो इसी तरह से हमारे पास बिजनेस एनालिटिक्स के लिए हमारे पास सैस नाम का डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अभी हमने इंजीनियरिंग में हमने बीटेक का हमने कोर्स शुरू करा है, और जो कि सभी लोग क्योंकि एआई की बात करते हैं तो हमारे भी बीटेक एआई, एमएल, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में है। और जो हमारी खास बात है, जो शायद उत्तराखंड में किसी और के पास नहीं है, वो ये है कि हमने ये जो बीटेक जो हम ऑफर कर रहे हैं, इसमें हम इंडस्ट्री को साथ लेकर के चल रहे हैं। इंडस्ट्री के लोग कुरिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग कोर्सेज को पढ़ाएंगे, इंडस्ट्री के ही लोग बच्चों को सर्टिफाई करेंगे। और मुझे लगता है जब बच्चे को इंडस्ट्री खुद सर्टिफाई करेगी तो शायद प्लेसमेंट के लिए मुझे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एआई का आपने जिक्र किया, आपको लग रहा है एआई का फ्यूचर है अब? और क्योंकि आजकल तो मैं देख रहा हूँ स्कूलों में भी एआई का एक सब्जेक्ट तैयार कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज तो छोड़िए, तो एआई का आने वाले वक्त में फ्यूचर देखते हैं? जी जी, बहुत ज्यादा एआई। आप सभी लोग, हम सभी लोग शायद एआई को यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हम लोग एआई को यूज कर रहे हैं, हम लोग शायद चैट जीपीटी तक ही रिस्ट्रिक्टेड हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम फिर एक अलग तरह की यूनिवर्सिटी हैं जो मोस्ट एआई रेडी यूनिवर्सिटी अपने आप को कहते हैं हम लोग। और मैं बताना चाहूंगा कि हम किस तरह से एआई रेडी हैं। हमारे यहाँ कुरिकुलम में जब एक टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो ये मैंडेटरी है कि वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एआई की जो चीजें हैं, जो टूल्स हैं, उनको अपनी क्लास में यूज करें। एक और जो बात थी कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे, मैंने बताया कि अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, और हम बैचलर में भी जब बच्चों को एडमिट करते हैं तो हम बच्चों का एक इंटरव्यू लेते हैं। हम बच्चों को हम समझना चाहते हैं कि वो बच्चा किस तरह का बच्चा है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उसके बेसिस पे हम बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं। हमारे 3 फैकल्टी मेंबर उस बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, फिर उससे कुछ लिखवाते हैं, और फिर हम फाइनली देखते हैं कि बच्चे को हमें एडमिशन देना है कि नहीं देखना है। हम इस पूरे प्रोसेस को हमने एआई के थ्रू रिप्लेस कर दिया कि हमारा एआई का सॉफ्टवेयर है, वो एआई का सॉफ्टवेयर बच्चे को इंटरव्यू करेगा, बच्चे के जेस्चर, बच्चे का कॉन्फिडेंस, बच्चे के बोलने से लेकर के वो अपने क्वेश्चंस चेंज करेगा और बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा। एआई पूरी तरह से सक्सेसफुल मान रहे हैं आप इस चीज में सर? मतलब हाँ, देखिए अभी बहुत सारी चीजों में तो अभी एआई बेसिक स्टेज में है, अभी एलिमेंट्री स्टेज में है। और एआई को आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि एआई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, वो बेसिक लर्निंग करता है, वो कुछ चीजें सीखता है। तो आप मशीन को कुछ चीजें सिखाते हो, रिपीटेडली उसको चीजें बताते हो। यानी कि आप एआई का भरपूर इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं। और दीपक सर, क्या आप भी एआई का इस्तेमाल, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी अब आने वाला समय का भविष्य ही है, ऐसे में सवाल आपसे ये भी है कि सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? क्योंकि बिजनेस को सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट इस वक्त कर रही है, और उससे पहले इन्वेस्टर्स समिट भी हुआ था, उसे लेकर क्या कहेंगे? सरकार से जहां तक डिमांड की बात है, तो सरकार से हम लोग यही चाहेंगे, जैसे लघु उद्योगों के लिए एक तो बिजली का थोड़ा सस्तीकरण किया जाए, जिससे कि हम लोग उसको सुचारू रूप से चला सकें, उसका ज़्यादा बोझ हम लोगों के ऊपर ना पड़े। सेकेंडली,
जो किसानों की, जहां तक हम लोगों ने बात कर रहे थे अभी, किसानों को भी सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ सपोर्ट ऐसा मिलना चाहिए कि जैसे उन कुछ किसानों के पास अभी आज की डेट में भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास अपने फल या सब्जी पहुंचाने के लिए साधन संसाधन नहीं है, उनकी कमी है। उनको हमें अपना व्हीकल प्रोवाइड करवाकर उनसे हम लोग सब्जियां या फल लेते हैं, तो किसानों को भी कहीं ना कहीं कुछ सुविधा सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। अब देखिए हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह आपने जिक्र किया अपने बिजनेस का, 91 से आपने जिक्र किया, हर आदमी का एक सपना होता है कि देखिए मैंने छोटा है, क्योंकि मेरा छोटा काम है, मेहनत ज्यादा होती है, और आपने एक बताया कि एक लघु उद्योग है, सरकार से आपने बताया क्या उम्मीद है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि भविष्य में कि पंचवटी एक ब्रांड हो और इतना बड़ा ब्रांड हो जहां मुझे सपना जो मैंने सजोया वहां तक ले जाना है? सपने की जहां तक बात है, पंचवटी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना, ये हमारा विजन है। अभी हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट, अभी हम एज फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न वी आर डूइंग इन नेपाल ऑल्सो, तो नेपाल में तो हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना, ये हमारा विजन है। संजय सर, सवाल मेरा अगला आपसे होगा, क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्सिटी में बच्चों का प्लेसमेंट को लेकर हमेशा जिक्र होता है कि प्लेसमेंट हो और एक मोटा पैकेज बच्चे को मिलेगा, तो अभी तक कितना हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट को मिला है आपकी यूनिवर्सिटी से पास आउट होके? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम लोग बिजनेस बेस्ड स्कूल रहे हैं और अब यूनिवर्सिटी बने, तो मैं फिर यहाँ पे बात बोलना चाहूँगा कि हम शायद उत्तराखंड की अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी होंगी जो एमबीए के बच्चों को 24 लाख रुपए तक का पैकेज देते हैं, और ये बड़ा रेगुलर फीचर है। मतलब मेरे अभी कई बच्चे ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर, कई जगह बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और वहाँ वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो 350 से ज़्यादा कंपनियां मेरे यहाँ हर साल आती हैं। आप कंसल्टिंग की बात करिए तो जो केपीएमजी जैसा ना ग्रुप, अर्नेस्ट एंड यंग, डेलॉय, बॉस्टन कंसल्टिंग जैसी जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग हमारे यहाँ आती हैं और हमारे यहाँ से बच्चों को लेकर के जाती हैं। मुझे लगता है शायद इससे ज्यादा बच्चों को क्या बच्चा एक्सपेक्ट करेगा। इसके अलावा हम बच्चे को फॉरेन के हम एक्सपोजर देते हैं। बच्चा हमारे यहाँ से 1 वीक, 2 वीक्स, 1 मंथ, सेमेस्टर, ए ईयर, कई तरह के हमारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशंस हैं और बच्चे बाहर जाकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत तरह की चीजें हैं। इंक्यूबेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। हमारा अपना आईपीआर सेल है। बहुत सारी चीजें, मतलब मैं अगर आपको बताने लगूंगा कि हम क्या क्या करते हैं तो शायद काफी समय लगेगा, बट इन नटशेल हम एक बड़ी आइडियल यूनिवर्सिटी हैं जो छोटा रह करके ही अपना, हम बहुत बड़ा स्टूडेंट बेस नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चा हो वो बहुत अच्छा हो, हमारे बच्चे का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो, और हम ग्लोबली, आपने वैसे ना क्वेश्चन तो आपने आपसे पूछा था, बट मैं डीबीएस को मैं जरूर चाहूंगा कि डीबीएस ग्लोबली अपने फुटप्रिंट पूरी दुनिया में रखे। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। हम चाहते हैं कि आपने जो मकसद, जो सपने देखे हैं, और कहते हैं कि जो सपना देखता है वही पूरा होता है। जब बड़े सपने आप नहीं देखेंगे तो वो सपना होता ही नहीं है पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुभकामनाएं आप दोनों को। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी इवेंट सहयोगियों का मंच पर आने के लिए, और साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आज ये मंच संभावनाओं का मंच, जिसमें हर एक पहलू को लेकर चर्चा हुई, हर एक सवाल का जवाब मिला, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है, वो चाहे शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, या फिर बिजनेस को लेकर हो, कि विकास किस तरह से प्रदेश में हो रहा है, उन तमाम पहलुओं पर आज संभावनाओं के मंच पर चर्चा हुई है और निष्पक्ष तरीके से सभी मेहमानों ने जवाब दिए हैं। तो चलिए, देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।